सुबह हो गई थी। वाणी उठ गई। वाणी का मूड बहुत ही फ्रेश था। कल रात जो कुछ हुआ उसे उसके बारे में कुछ याद भी नहीं था। उसने देखा कि शिल्पा सो रही है। उसने शिल्पा को उठाना ठीक नहीं समझा और बड़े प्यार से शिल्पा को देखने लगी। शिल्पा में आज उसे अपनी माँ की झलक दिखाई दे रही थी। वो बहुत देर तक शिल्पा को यूं ही देखती रही। उसने सोचा कि कितना ख्याल रखती है शिल्पा उसका, कितना कुछ करती है, सारा दिन इतना थक जाती है और उसके बाद भी उसे कितने प्यार से सुलाया है उसने। उसने देखा कि शिल्पा ने बहुत ज़ोर से उसका हाथ पकड़ा हुआ है। यह देखकर वाणी मुस्कुराई और सोचा कि रात में भी उसे शिल्पा को वाणी की कितनी चिंता है, तभी तो वो उसे इतने प्यार से सुला रही है। यह सोचकर वाणी बहुत ही खुश हो गई। वाणी जैसे ही उठने के लिए खड़ी हुई, अचानक से शिल्पा की नींद खुल गई और शिल्पा हड़बड़ा गई और उसने बोला, अरे वाणी तुम उठ गई, तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? तो तभी वाणी उसके पास बैठी और उसने कहा, कुछ नहीं छोटी माँ, सुबह हो गई है, मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। और आपको तो पता है ना आज मेरे लिए कितना बड़ा दिन है, आज हमारा एनुअल डे होने वाला है। शिल्पा ने कहा, हाँ पर तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तो वाणी ने कहा, आप इतने प्यार से सो रही थी, मैंने सोचा कि मैं आपको नहीं उठाती हूँ और खुद ही रेडी होकर चली जाती हूँ। और वैसे भी आपको भी आज आना है ना प्रोग्राम में, तो आपको भी जल्दी जल्दी से फिर सारा काम ख़त्म करना होगा, तो आप थोड़ी देर सो जाइए, मैं कॉलेज जाती हूँ और आप हाँ शाम को टाइम से पहुँच जाना। शिल्पा ने कहा, तू जल्दी से रेडी हो जा, मैं तेरे लिए ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। वाणी ने कहा, नहीं छोटी माँ, आज तो मैं कुछ भी नहीं खा पाऊँगी। आज जब तक मैं स्टेज पर प्रोग्राम नहीं कर लेती ना, तब तक मुझे टेंशन लगा रहेगा। शिल्पा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तू टेंशन मत ले, कुछ भी नहीं होगा, तू ठीक तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, तेरे पैर में दर्द तो नहीं है ना? वाणी ने कहा, पैर में दर्द? कैसी बात कर रही हो छोटी माँ, पैर में दर्द क्यों होगा? शिल्पा ने कहा, नहीं कल तू इतनी देर चली ना पैदल, इस वजह से। वाणी को ये सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। वाणी ने कहा, इतनी देर पैदल कहाँ चली माँ, मैं तो कहीं भी नहीं चली, सिर्फ मैं कॉलेज जाती हूँ, वो भी गाड़ी से, इसके अलावा मैं कहाँ पैदल चलती हूँ, कहाँ चली, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शिल्पा आगे कुछ कहती कि शिल्पा को ध्यान आया कि कल रात के बारे में तो वाणी को कुछ याद ही नहीं होगा। यह सोचकर शिल्पा कहते कहते रुक गई और शिल्पा तुरंत अपने बिस्तर से उठी और उसने कहा, चल ठीक है, तू जल्दी से रेडी हो जा, मैं तेरे लिए नाश्ता बना देती हूँ, थोड़ा सा तो कुछ खाकर जाना ही, और हाँ उस चिराग को भी उठा दे, वो तो उठता ही नहीं है, उसे भी तो स्कूल जाना है। शिल्पा ने कहा, हाँ माँ ठीक है, पर आप हाँ ध्यान रखना कि आते टाइम चिराग को भी ज़रूर लेके आना। शिल्पा ने कहा, वो कोई छोटा बच्चा थोड़ी है, वो आ जाएगा, मैं उसे कह दूँगी और तू टेंशन मत ले, हम तीनों फाइनल प्रोग्राम जब तेरा होगा ना उसके पहले पहले तेरे कॉलेज पहुँच जाएंगे। वाणी यह सुनकर बहुत खुश हुई और उसने ज़ोर से शिल्पा को गले लगा लिया। शिल्पा ने भी वाणी को कस के गले लगाया और बहुत प्यार करने लगी। वाणी को हैरानी हुई कि शिल्पा इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है, क्या बात है, शिल्पा इतनी परेशान क्यों है? वाणी ने पूछा, छोटी माँ क्या बात है, आप कुछ मुझसे छुपा रहे हो क्या? शिल्पा ने कहा, कुछ नहीं, बस वो आज तेरा प्रोग्राम है ना, इसको लेकर मैं थोड़ा सा टेंशन में थी, पर खैर मुझे मालूम है कि जीतेगी तू ही, और जीत या हार जो भी हो, बस मैं तो यही प्रेयर करती हूँ कि तू अपना प्रोग्राम बहुत अच्छे से परफॉर्म करे। यह कहकर शिल्पा रूम के बाहर चली गई। वाणी भी रेडी होकर कॉलेज चली गई। राजेश जब उठा तो राजेश ने वाणी के बारे में पूछा। शिल्पा ने कहा, वो सुबह उठकर बिल्कुल नॉर्मल है, उसे कहीं से कहीं तक दिक्कत ऐसा नहीं लग रहा कि उसे कल कुछ याद था। कल इतनी दूर चलने के बाद मेरे पैरों में भी दिक्कत हो रही है, और सबसे बड़ी बात, ना उसने और ना मैंने, हम दोनों ने चप्पल नहीं पहनी थी, मेरे पैर देख लिए कितनी बुरी तरह से छिल गए हैं, पर वाणी को इस चीज़ का जरा भी असर नहीं, उसे कुछ एहसास ही नहीं है कि कल क्या हुआ। फिर सोने के पहले मैंने वाणी के पैरों में तेल लगा दिया था ताकि उसे कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो वो तो ठीक है, पर उसे ना तो कोई दर्द है ना कोई एहसास, मुझे समझ में नहीं आ रही ये सब कैसे हो सकता है। अच्छा अब आप बताइए, आपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया ना? राजेश ने कहा, अभी इतनी सुबह अपॉइंटमेंट लेना ठीक नहीं है, मैं ऑफिस पहुंचते से ही उसे कॉल कर दूंगा और आज शाम को हम वाणी को दिखा लेंगे। अच्छा तुम बताओ, आज वाणी के कॉलेज कब चलना है? शिल्पा ने कहा, हाँ मैं आपको मैसेज कर दूंगी, आप आ जाइएगा, या फिर ऐसा करेंगे मैं और चिराग डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे और आप भी कॉलेज पहुँच जाइएगा। राजेश ने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें लूँ, इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, हम डायरेक्ट शाम को वाणी के कॉलेज में मिलते हैं। शिल्पा ने कहा, ठीक है, आप अपना टिफ़िन लेकर जाइए, हम शाम को मिलते हैं और उसके बाद हम डॉक्टर को दिखाने जाएंगे। राजेश ये कहकर चला गया। शिल्पा अपने कामों में लग गई। वाणी कॉलेज और चिराग भी स्कूल चला गया था। अब आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारे कहानी का आगे का भाग, नीम का पेड़। थैंक यू।